बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ज़िशान अब्दुल्ला, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जो वाटर है जब किसी पाइप में से गुजर रहा होता है तो स्टूडेंट्स ये भी फोर्स एक्सर्ट करता है। हमने एक्चुअली में फोर्स कैलकुलेट करनी है जो वाटर लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी हमने वाटर फ्लो की फोर्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि यहां पर मेरे पास एक वाल है, आप जो देख रहे हैं ये एक वाल है और स्टूडेंट्स यहां पर ये एक पाइप है जिसमें से पानी जो है फ्लो करके इस वाल पर आकर स्ट्राइक कर रहा है। और स्टूडेंट्स ये वाल जो है ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है और जो वाटर फ्लो है ये इसमें नॉर्मली आकर स्ट्राइक कर रहा है। याद रखिएगा वाटर किसी भी फ्लो में यहां पर इस पोजीशन में भी जाकर टकरा सकता है, इससे नीचे भी आकर भी इस वाल पर टकरा सकता है, लेकिन हमने सिर्फ नॉर्मली लिया है क्योंकि नॉर्मली में जो है मैक्सिमम हम जो है फाइंड कर सकते हैं फोर्स, क्योंकि परपेंडिकुलर जब होगा इनके दरमियान में एंगल तो उस कंडीशन में जो फोर्स है वो मैक्सिमम कैलकुलेट की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो वाटर फ्लो है ये वाटर है, ये पाइप है जिसमें से स्टूडेंट वाटर बाहर आ रहा है और ये जो वाटर है जब इस दीवार के साथ जाकर इस वाल के साथ जाकर स्ट्राइक करेगा तो हमने इस वाटर फ्लो की फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट जो कुछ मैंने यहाँ पर बताया अभी आपको कि एक वाल्व है और इसमें एक वाटर फ्लो जाकर नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ देर के बाद जाके स्टॉप हो जाएगा। ये सारी बात को स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है व्हेन अ वाटर इज स्ट्राइकिंग टू द वॉल नॉर्मली। स्टूडेंट्स नॉर्मली का मतलब होता है कि ये परपेंडिकुलर, देखें ये वाटर फ्लो और दीवार के दरमियान में जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। स्टूडेंट्स ये किसी भी एंगल पर स्ट्राइक कर सकता है लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मली ले रहे हैं क्योंकि नॉर्मली की कंडीशन के अंदर जो है मैक्सिमम हमारे पास फोर्स जो है वो कैलकुलेट होती है। एंड कम टू रेस्ट, और कुछ देर के बाद जब पानी जाकर स्ट्राइक करेगा नॉर्मली और उसके बाद जाके ये स्ट्राइक करने के बाद रेस्ट में आ जाएगा यानी स्टॉप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर, पूरा लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वी आई के बराबर है, इसको हम सिर्फ वी लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इस वाटर की है जिस वेलोसिटी के साथ ही जाकर स्ट्राइक कर रहा है इस दीवार के ऊपर, जबकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो कि वी एफ है, क्योंकि यहां पर ये कुछ देर के बाद आके कम टू रेस्ट लिखा मैंने, ये पानी जो है रेस्ट में आ जाएगा तो हम जानते हैं वहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी जीरो होगी। अब स्टूडेंट्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन है वो फाइंड करते हैं। फोर्स एंड मोमेंटम जो कि एक्चुअली में न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव किया गया है वो हम यहां पर यूज करते हैं। फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमने ड्राइव किया हुआ 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर भी और यहाँ पर भी इसको हमने इस्तेमाल करना है कि जो फोर्स है एक्चुअली में न्यूटन के सेकंड लॉ से चीज ड्राइव की गई है, फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम को स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, बल्कि एक्चुअली में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को शो करते हैं डेल पी के साथ, रेट को शो करते हैं डेल टी के साथ यानी डेल्टा टी। तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर आ गया हमारे पास, जो कि एक्चुअली में फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं डेल पी के साथ और टाइम को लिखते हैं हम लोग, रेट को लिखते हैं डेल्टा टी के साथ। अब स्टूडेंट्स इसको मैं इस तरह आगे फर्दर इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि एफ जो है ये फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, स्टूडेंट्स हमें मालूम है वो होती है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम जो हम शो करते हैं, मोमेंटम को शो करते हैं एम वी के फॉर्मूले से, क्योंकि हमें मालूम है कि मोमेंटम जो है बराबर होता है एम वी के, पी शो कर रहा है मोमेंटम को और डेल्टा टी साथ में वैसे कहा वैसे आ जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो तो है लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की ये जीरो है। अब आगे मूव करते हैं, इस व्हाइट बोर्ड पे पाए फोर्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी जीरो तो ये पहला रिलेशन हो जाएगा जीरो के बराबर, जबकि यहां पर आ जाएगा एम वी ओवर डेल्टा टी को लिख लेते हैं हम लोग टी, ये खत्म करेंगे तो आ जाएगा माइनस एम वी ओवर टी इज इक्वल टू एफ।
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है, ये एक्चुअली में फोर्स हमने कैलकुलेट किया, ये वो फोर्स है जो वाल यानी दीवार वाटर पे लगा रही है। हमने एक्चुअली में वो फोर्स फाइंड किया जो दीवार जो है वाल है ये वाटर पे लगा रही। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि इस चीज़ को क्लियर हो सके। ये एक्चुअली में कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो कि वाल लगा रही है ऑन वाटर। स्टूडेंट्स ये वो फोर्स है जो दीवार लगा रही है वाटर के ऊपर। इस पिक्चर में आप दोबारा से आए तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, ये जो दीवार है ये भी फोर्स लगा रही है इस वाटर के ऊपर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक ये जो वाल है ये भी इस पे वाटर पे फोर्स लगा रही है। अगर वाटर जो है ये दीवार पे फोर्स लगा रहा है तो दीवार भी वाटर पे फोर्स लगा रही है, और इन दोनों की वैल्यू जब इक्वल होती है तो हम यहां पर न्यूटन की जो थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से स्टूडेंट्स हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो हमारे पास क्या होती है, वो हम जानते हैं कि जो एक्शन है वो रिएक्शन के बराबर है। यहां पर स्टूडेंट जो एक्शन है वो एक्चुअली में वाटर लगा रहा है, एक्शन वाटर लगा रहा है दीवार का, पर दीवार भी इसको रिस्पॉन्स कर रही है जिसको रिएक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्शन जो है हमने फाइंड करना है, एक्शन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लेट करते हैं कि जो एक्शन है ये हमारे पास एफ के बराबर है और जो रिएक्शन है ये एफ प्राइम के बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं एफ प्राइम, एक्चुअली में ये एफ प्राइम है जो कि हमारे पास रिएक्शन है। तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा और रिएक्शन हमारे पास बराबर है माइनस एम वी ओवर टी के बराबर। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो रिलेशन आ जाएगा एम वी ओवर टी इज इक्वल टू फोर्स। स्टूडेंट्स ये रिलेशन आ चुके हैं हमारे पास। ये वो फोर्स है जो कि वाटर लगा रहा है किसके ऊपर, दीवार के ऊपर। इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एम ओवर टी को स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह से भी पढ़ना चाहें तो हम उसको पढ़ सकते हैं। देखें एम ओवर टी का रिलेशन को हम इस तरह से पढ़ना चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एम ओवर टी को लिखेंगे मैस, टाइम को लिखते हैं तो मैस पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय वी लिखा हुआ है, यहां पे वेलोसिटी नहीं बल्कि चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में हम जो फोर्स वो फाइंड कर चुके हैं जो कि वाटर लगा रहा है वाल के ऊपर, क्योंकि हमने एक्चुअली में वो फोर्स फाइंड की थी हमने जो कि वाल लगा रही थी वाटर के ऊपर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक अगर वाटर जो है वाल के ऊपर फोर्स लगा रहा है उतनी ही फोर्स जो है वाल भी वाटर के ऊपर लगा रही होगी। तो एक्शन और रिएक्शन के रिलेशन से हमने ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया। आपने इसको रीड किस तरह से करना है स्टूडेंट्स, हमने इसको रीड इस तरह से करना है, हमने रीड इसको इस तरह से करना है, मैस पर सेकंड एम ओवर टी को हम लग से कर लेंगे मैस पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। आपकी बुक के अंदर जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है, उस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप एग्जांपल को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।